And welcome all. I am Professor Tanmay Goraknathon. Welcome to my channel. We are in the series of impact object. दोस्तों अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट. ये फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट है. इसके छोटे छोटे पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं. सो दिस इज डेरिवेशन नंबर 8. उससे पहले हमने 7 डेरिवेशन किए, आप पिछले वीडियो में देख सकते हो. ओके, सो दिस डेरिवेशन इज इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट स्ट्राइकिंग टेंजेंशियली टू अ सिमेट्रिकल कर्व प्लेट एंड दैट प्लेट इज मूविंग. मतलब यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि दिस इज अ सिमेट्रिकल कर्व प्लेट इज देयर, बट दिस इज नॉट स्टेशनरी, दिस इज मूविंग एंड द जेट इज स्ट्राइकिंग टेंजेंशियली. तो जैसे ही स्ट्राइक करेगा ये प्लेट मूव होगा विथ वेलोसिटी u एंड जेट का वेलोसिटी कैपिटल U. तो इसका रिलेटिव कितना होगा v माइनस u. तो ये आपको याद रखना है. दिस इज द वेलोसिटी. नाउ एज जेट स्ट्राइक टेंजेंशियली, सो देयर वी हैव टू रिजॉल्व 2 कंपोनेंट्स. 2 कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा, हमेशा याद रखो. तो x एंड y कंपोनेंट में. सो दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी. देन जेट will move in this path and again we have to resolve x and y direction. So this is initial velocity and this is final velocity. Okay, so as per Newton's second law, मैंने बहुत सारे डायरेक्शन में ये आपको बेसिक चीज़ें बताई कि हमें क्या क्या याद रखना है. सो आपको ये लिखना है, कंसिडर अ जेट ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम अ नोजल स्ट्राइक द कर्व प्लेट टेंजेंशियली. तो ये जो प्लेट को टेंजेंशियली स्ट्राइक करेगा. अजूम वेलोसिटी v, कैपिटल V द वेलोसिटी ऑफ जेट, d इज द डायमीटर ऑफ जेट एंड दिस जेट इज स्ट्राइकिंग प्लेट टेंजेंशियली. फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन अ कर्व प्लेट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो हमें पता है ये न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है, दैट इज अ मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. सो दैट इज वी कैन कन्वर्ट लाइक दिस. फोर्स इज इक्वल टू मास अपॉन टाइम. ये अरेंजमेंट आपको करना है, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी. सो अगेन मास अपॉन टाइम को हमने ये टर्म को रीअरेंज किया है रो ए वी माइनस वी के टर्म में. ओके, तो इसका यूनिट सॉल्व करने के बाद केजी पर सेकंड आता है. ओके, देन व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वी माइनस यू कॉस थीटा माइनस ऑफ माइनस, एंड व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, वी माइनस यू कॉस थीटा. ओके, आफ्टर सॉल्विंग विल गेट दिस टर्म. So that is 2 times rho a v minus u square into cos theta. Okay, similar fashion में we can find y. So what is f of y, rho a v minus u. Now initial velocity here it is written 0, but I think यहाँ पे wrongly यहाँ पे mention किया है. यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे पहला 0 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा टर्म v minus u sin theta. ये टर्म आएगा, याद रखना है. ओके, एंड देन फाइनल वेलोसिटीज v माइनस यू साइन थीटा. और सॉल्व करने के बाद विल गेट दिस आंसर. एकदम इजी टॉपिक है, ज़्यादा कुछ ध्यान रखने की मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, एकदम इजी है. ओके, तो बेस्ड ऑन दिस विल फाइंड आउट द सम प्रॉब्लम, विल सॉल्व सम प्रॉब्लम. तो अ जेट ऑफ वाटर 12 सेंटीमीटर स्ट्राइक अ फ्लैट प्लेट विच इज with a velocity of 15 meter per second. The plate is moving with a velocity of 6 meter per second. Find out force exerted by jet and work done. Okay, तो आपको क्वेश्चन में ही दिया है कि एक जेट है, उसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, स्ट्राइक अ फ्लैट प्लेट नॉर्मली. तो एक प्लेट है, उसको 90 डिग्री अटैक कर रहा है एंड ये प्लेट मूविंग प्लेट है. ओके, तो कैपिटल वेलोसिटी आपको दिया है, वेलोसिटी ऑफ जेट इज गिवन एज 15 एंड वेलोसिटी ऑफ प्लेट इज गिवन 6. तो v माइनस यू कितना आएगा, 15 माइनस 6, सो दैट विल बी 9. ओके, देन फोर्स एक्सर्टेड का हमें फॉर्मूला पता है. व्हाट इज द फॉर्मूला, दैट इज रो ए वी माइनस यू ब्रैकेट स्क्वायर. ये कैसे आया, ये हमारे डेरिवेशन से हमने किया है. आपको मैं एक बार रिवाइज करके बताता हूँ कैसे आया वो डेरिवेशन. सो कंसिडर करो ये प्लेट है, इसको स्ट्राइक करा है विथ वेलोसिटी v एंड दिस इज v माइनस यू. ओके, नाउ एफ एक्स विल बी मास अपॉन टाइम, हम लिख सकते हैं रो ए v माइनस यू. नाउ इनिशियल वेलोसिटी इज v माइनस यू एंड फाइनली इट इज़ 0. फाइनली वो 0 हो जाता है, इसीलिए इसका कन्वर्जन आया रो ए v माइनस यू स्क्वायर. ये पिछला वीडियो देखो, उसमें मैंने डिटेल में बताया. अभी प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए इसको हम ज़्यादा नहीं देखेंगे. ओके, सो रो इज़ द डेंसिटी
नाउ वाटर का डेंसिटी कितना होता है, मास डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब. नाउ एरिया ऑफ जेट पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वेयर, डायमीटर आपको मीटर में लेना है, एंड v माइनस यू का स्क्वायर. तो सॉल्व करने के बाद विल गेट एफ एक्स, दिस फोर्स इज कमिंग टू बी 916 Newton. Now what about work done? Work done, as plate is moving there will be work done. If plate is stationary fixed, work done will be 0. तो fx into u, so fx into u 6 मल्टीप्लाई करेंगे, so this is Newton meter, so this is the work done. Okay, तो सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा. वेरी वेरी इजी टॉपिक. नेक्स्ट वन विल गो फॉर सेकेंड क्वेश्चन. A jet of water of diameter 7.5 centimeter strike a core plate at center, velocity of 20 meter per second. A core plate is moving with velocity deflect at angle of 165 degree. Assume plate is smooth. Find out force exerted in the direction of plate, power required and also efficiency. Okay, तो ये थोड़ा इसमें दो टर्म ऐड हुआ है, पावर एंड एफिशिएंसी. कोई बात नहीं है, विल सॉल्व द प्रॉब्लम. फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट गिवन डाटा, क्या क्या दिया है. देखो डायमीटर दिया था, सो डायमीटर को हमने कन्वर्ट किया मीटर में. वेलोसिटी v दिया है, स्मॉल u दिया है प्लेट का वेलोसिटी. एंगल डिफ्लेट एंगल हमेशा याद रखना है, इफ़ इट इज़ मोर देन 90 डिग्री आपको उसको 180 से माइनस करना है. इफ़ इट इज़ लेस देन 90 डिग्री देन आपको सेम लेना है. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगेन व्हाट इज़ द फॉर्मूला? यस, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द कर्व प्लेट. रो ए वी माइनस यू स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा. बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि फॉर्मूला कहाँ से है, तो पिछला वीडियो देखो, उसमें मैंने डिटेल में बताया कि कैसे ये फॉर्मूला आया. अगेन व्हाट इज़ द डेंसिटी? यस 1000. एरिया हम निकाल सकते हैं, वी माइनस यू, ये थोड़ा उल्टा लिखा है, नो नीड टू कन्फ्यूज, एंड 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस 15 डिग्री. ओके, सो सॉल्व करो, विल गेट फोर्स एफ एक्स 1250 न्यूटन. ओके, नाउ व्हाट इज माई पावर? पावर इज नथिंग बट योर वर्क डन. ओके, सो एफ इंटू यू, सो फोर्स पता है, यू पता है, सो दिस इज पावर, दैट इज 10 किलोवाट. एंड इफिशियंसी, विल फाइंड आउट इफिशियंसी आउटपुट अपॉन इनपुट. तो आउटपुट इज योर वर्क डन, so that is 10 kilowatt. And what about input velocity? That is kinetic velocity, kinetic energy 1/2 mv square. So mass we can write, rearrange as rho a v. Okay, so kinetic energy will be 1/2 rho a v cube. Solve karo, you will get this energy, and we can find out the efficiency. Okay, then one more question. A jet of water, यहाँ पे आप देख सकते हो, और जेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ नोजल डिफ्लेक्ट थ्रू अ 60 डिग्री. तो यहाँ पे हमें एंगल 60 डिग्री लेना है, याद रखना है. देन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, मतलब यहाँ से एक डायरेक्शन से आ रहा था तो वो डिफ्लेक्ट हो गया. ओके, एंड लीव्स विथ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड. ओके, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 30 है, एंड लीव्स एट 25 डिग्री पर सेकंड. डिस्चार्ज फ्रॉम द नोजल इज 0.8 मीटर क्यूब पर सेकेंड, डिस्चार्ज दिया है. कैलकुलेट फोर्स इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन एंड ऑल्सो फाइंड आउट रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स इफ प्लेट इज स्टेशनरी. अगेन प्लेट स्टेशनरी है. ओके, सो व्हाट विल यू एफ एक्स? दैट इज रो ए वी, इनिशियल वेलोसिटी इज वी, एंड डिफ्लेक्ट विथ एंगल वी माइनस कॉस थीटा. ओके, सो मास डेंसिटी इज 1000, एरिया हमें पता नहीं है, एंड v माइनस वी कॉस थीटा. पहले हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे. सो हमें पता है डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी. तो डिस्चार्ज पता है, वेलोसिटी पता है, वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ जेट. देन वी कैन फाइंड आउट एफ एक्स, फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन. सिमिलरली वी कैन फाइंड फोर्स इन वाई डायरेक्शन, सिमिलर फॉर्मूला. बस ये आपको याद रखना है, यहाँ पे ये 0 आएगा क्योंकि जेट नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है. ओके, देन एफ एक्स मिल गया, एफ वाई मिल गया. देन विल फाइंड आउट रिजल्टेंट फोर्स, सो दैट इज अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर. ओके, सॉल्व करो, विल गेट रिजल्टेंट लाइक दिस 21.74. ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा. आशा करता हूँ कि ये जो हमने प्रॉब्लम लिए थोड़ा सा डिटेल में देखो तो आपको समझ में आ जाएगा. कुछ रहेगा तो आप कमेंट करो, आई विल हेल्प आउट. क्योंकि ये जो डेरिवेशन हमने देखे हैं ये पहले लॉजिक के ऊपर ही डिपेंडेंट है. ओके,
तो अगर आपके पहले एक दो डेरिवेशन समझ में आ गए तो आगे के बस लॉजिकली आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अभी मैंने थोड़ा फास्टली बताया, माइट भी किसी को समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार फिर से देखो, नहीं तो पिछले एक दो वीडियो मैंने बनाए, छोटे छोटे 5-10 मिनट के वीडियो है, तो आप वो देखो, तो आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। एंड इफ़ स्टिल डाउट इज़ नॉट क्लियर देन कमेंट करो, आई विल डेफिनेटली look through it. Okay, so all the best and thank you.